जय भीम मित्रों। आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन इस बार की अंबेडकर जयंती बेहद खास होने वाली है, क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। जब से अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई है, यानी भारत आजाद हुआ है, तब से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कोई आजादी नहीं मिली। केवल उत्तर प्रदेश में 4 बार झलक देखने को मिली। इससे साफ जाहिर हो गया है कि दलित समाज भी आजाद होकर के ही रहेगा, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। अछूतों के पास बकरी, भैंस, सुअर को काटने तथा अपना काम करने के लिए सरकारी लाइसेंस नहीं होता है। जिस दिन अछूतों में स्वविश्वास और निजबल तथा स्वाभिमान और सम्मान की भावना जाग जाएगी, उसी दिन वह इन्हीं औजारों से असम्मान और अपमान करने वालों को सम्मान करना सिखा देगा। फिर कोई भी जात्यभिमानी उसको अपने से दीनहीन नहीं समझेगा और साथ ही साथ दलित समाज अपने खोए हुए अधिकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा। हे दलित समाज के लोगों, शेर होकर गधे की तरह कब तक बोझ उठाते रहोगे? दलित समाज के लोगों, आप याद रखिए कि एक समय आप बौद्ध थे। सवर्ण हिंदुओं ने धोखेबाजी से आक्रमण करके अपना शासन कायम किया है। आज संसार में 1/3 भाग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। इसलिए आप सब बौद्ध हो जाओ। चहुमुखी अध्ययन करके सवर्णों को सत्ताच्युत कर दो, तभी आपका जीना सार्थक है। बौद्ध धर्म संसार का महानतम धम्म है, जो आपको आंतरिक स्वतंत्रता और सद्व्यापी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जब आप बौद्ध धर्म अपनाओगे तो भारत का जातिवाद खत्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म वह स्वर्णिम हंसनी है जो सोने के अंडे देती है। ब्राह्मणों ने स्वर्णिम हंसनी की हत्या की है और सोने के अंडे खो दिए हैं। बौद्ध धर्म अंतरराष्ट्रीय धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। ये भारतीय इतिहास में जाज्वल्यमान पन्ने हैं। सवर्ण ब्राह्मणों ने जाति पांति बनाकर बौद्ध धर्म का नाश किया है। ब्राह्मण सत्ता के लिए लालायित हुए और उन्होंने बौद्धों का हनन किया। बौद्ध विहारों को तुड़वाकर मंदिरों की स्थापना की। ब्राह्मण बौद्ध धर्म पर दोषारोपण करते हैं क्योंकि वे बौद्ध धर्म से डरते हैं। जरा सोचने की बात है कि भगवत गीता का उद्भव युद्ध क्षेत्र में हुआ और धम्मपद के शांतिपूर्ण वातावरण में हिंदू कहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं की बापौती है। ऐसा सुदृढ़ किला तैयार किया था कि जिसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया ही प्रवेश करते थे, सवर्णों का ही बोलवाला था। ऐसे मजबूत किला को तोड़ने का श्रेय बाबा साहेब को ही है, किसी अन्य को नहीं है। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपनी चतुरता के बल से लोगों को कमजोर बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं। सदियों से आज तक जो लोग देश पर शासन करते रहे, उनका समाज और धर्म संगठित है। वे लोग धार्मिक स्थानों पर बैठकर सोचते विचारते हैं। हमने अभी तक बुद्ध विहारों में एक साथ बैठने का स्वभाव नहीं बनाया है, इसलिए अपने समाजोत्थान की उन्नति कम है। इसलिए हम सबको होशियार और सावधान होना चाहिए कि भारत में सदियों से ब्राह्मणवादी इस देश में अग्रणी होने का दावा करता है। ब्राह्मण को हर कार्य में आगे होने का ब्राह्मण शास्त्रों का आदेश है। इसलिए आप सब एक होकर ब्राह्मणवाद को सिंहासनच्युत करके बाबा साहेब का सपना सच कर सकते हो। ब्राह्मणवाद का अध्ययन करके देखो तो पता लगता है कि इनकी कोई भाषा नहीं है। हमारे पूर्वजों की पाली भाषा थी, उसी को फेर बदल करके अपनी भाषा को संस्कृत कहा। सवर्ण ब्राह्मणवादियों ने अपनत्व की मोहर लगाकर हमारे पूर्वजों की नकल की है। हमें और हमारी भाषा तथा सभ्यता को नष्ट करने के लिए इन्होंने हमेशा शासन अपने हाथों में रखा। इनकी स्वार्थ और अत्याचारों की कहानियों को पढ़कर सभ्य मनुष्य भयभीत हो जाता है। देखिए, आज का शासन
महान बौद्ध धर्मी सम्राट अशोक को मिटाना चाहता है। कागज के नोटों में अशोक चिन्ह छोटा कर दिया है, अंतर्देशीय पत्र से अशोक मिटा ही दिया है। उस पर मोर और शेर के चिन्ह देखने को नजर आते हैं। हमारे समाज ने हर बार सवर्णवाद के सामने विद्रोह किया, लेकिन सवर्ण शासन हमें अपने अमानवीय अत्याचारों से कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन हमें दबाया गया, सताया गया और दरिद्रता का जीवन बिताने के लिए विवश करता रहा। इसलिए दलित समाज के लोगों को अपने अधिकारों को पाने के लिए हर संभव साधनों को अपनाकर घोर संघर्ष करना चाहिए। गुलामी से आजादी पाने के लिए अगर तलवार उठानी पड़े तो उठा लेनी चाहिए, खून बहाना पड़े तो खून बहा देना चाहिए। हमें और आपको अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ब्राह्मणों के शास्त्रों के विपरीत अपने शास्त्रों की रचना करनी होगी। ब्राह्मणवाद ने हमें सामाजिक मानसिक गुलाम बनाकर रखा है। हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक शासन हमारे हाथों में नहीं होगा। स्वयं देश के शासक होंगे। सवर्ण सदियों से खून का प्यासा है, आपस में लड़ना सिखाता है, आपस में खून बहाना सिखाता है, ताकि भारत की एकता और अखंडता नष्ट हो। माननीय इंदिरा गांधी की हत्या सन 31 अक्टूबर 1984 को कर दी तो सिखों के घरों में आग लगा दी, उनकी दुकानों को लूट लिया गया, बहन बेटियों को जिंदा जलाया गया, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन एक महात्मा गांधी की हत्या ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने कर दी तो ब्राह्मणों की न दुकानें जलाई गईं, न उनकी हत्याएं की गईं। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता है। जिसके हाथों में सत्ता होती है उनका हर जुल्म माफ होता है। देश का कुछ भी हो, बर्बाद हो या आबाद, अखंड हो या हो खंड खंड, इसकी चिंता सवर्ण को कतई नहीं है। बात सच और साफ है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों के लिए सदा सजग और संगठित रहना चाहिए। संगठन के बल से हम सब कुछ पा सकते हैं। अपना भविष्य हमको स्वयं संभालना है और सुधारना है। हमारी उन्नति करने वाला दूसरा कोई नहीं है। सवर्णवाद ने अपने धर्मशास्त्र रचकर सुंदर भाग्य और ईश्वर भविष्य और काल्पनिक स्वर्ग सुखों का मोह दिखाकर दान कराने की प्रथा डाली। भोले समाज को खूब लूटा और गुमराह किया, विद्या से वंचित रखा गया। इन ढोंगियों का पर्दाफाश करने के लिए दलित महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले महामना ज्योतिराव फूले, रामायण को जलाने वाले क्रांतिकारी पेरियार, रामास्वामी वाले महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, संत रविदास, संत कबीर, संविधान के निर्माता बाबा साहेब, बहुजन समाज के संगठक कांशीराम जी, नारी समाज को नई दिशा देने वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी आदि तमाम महापुरुषों ने घोर संघर्ष करके आज हमें सत्ता के नजदीक ला खड़ा कर दिया। अब वास्तव में सवर्णवाद को यकीन हो गया है कि अब हमारे हाथों से हजारों साल की राज्य सत्ता दलित वर्ग छीन लेगा और हमारी चालाकी नहीं चलेगी। क्यों कि शूद्र जाग गया है, वह अपने स्वाभिमान को जगाने में दिन दूना और रात चौगना बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवर्ण दलितों की प्रशंसा करने में लगा है। जब दुश्मन की प्रशंसा दुश्मन करने लगे तो समझो दुश्मन नतमस्तक हो गया है। सवर्णवाद उस कोयल की भांति है जिस प्रकार कोयल अपने अंडों को कोए के घोंसले में रखकर कोई से ही पलवाती है और स्वयं मधुर मधुर बोली बोलकर इंसानों को लुभाती है और चारों ओर उड़ती फिरती है। ठीक उसी प्रकार सवर्णवाद दलितों के मेहनत से कमाए हुए धन पर आनंदित जीवन बिताता है। आदि तमाम बातों को समझकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो अपनी कमाई का 20वां भाग बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों को देना चाहिए। मनुवाद ने समाज को बांट दिया है और दलित समाज सवर्णवाद का सताया हुआ है। सवर्णवाद का भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और अंबेडकर का बगीचा लगाना होगा। यह बात निर्भांत है कि निर्धनता, निराशात्मक और अपमानजनक जीवन जीने के लिए दलितों और पिछड़ों के बच्चों के लिए पूरे पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूल में दलिया की भीख दी जा रही है ताकि वह निज उन्नति करने से पिछड़ जाए। यह जानबूझकर की जा रही साजिश है। दलिया के जगह हर माह बच्चों को पैसा दिया जाए तो अति उत्तम है, जिससे दलिया के चक्कर में बच्चों का समय नष्ट न हो।
मैं दलित समाज के उन सरकारी कर्मचारियों से कहना चाहूंगा कि साल में 1 माह की वेतन अपने मिशन को देना चाहिए, क्योंकि जो आपको नौकरी मिली है वह सब बाबा साहेब की देन है। मिशन को चलाने के लिए खर्च भी चाहिए, तभी समाजोत्थान के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जब तक वेद पुराण स्मृतियां जीवित हैं, तब तक जाति पांति रूपी कोढ़ का इलाज नहीं हो सकता है। जब मनुष्य सच्ची निष्ठा से काम करता है, तब लोग स्वयं उसे जानने और मानने लगते हैं। दलित समाज के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए समय समय पर अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आंदोलन करते रहते हैं। हमारे समाज के त्यागी महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणियों से सोया समाज जागता है। जनता में जागृति पैदा करने के लिए नेता में पवित्र आचरण, ज्ञान, स्वावलंबन और बहुजन के हित सुख के लिए संघर्ष परम आवश्यक है। सदाचार से मनुष्य का महत्व बढ़ता है। सत्यवादी मनुष्य की प्रशंसा सारा समाज करता है। इसलिए मनुष्य तुम्हें उच्च कोटि के कार्य करना चाहिए। घटिया किस्म के कार्य करने से मनुष्य घिनौने दलदल में फंस जाता है। आज संघर्ष के बलबूते से दलित फिर से सच्चे नागरिक बनकर दिखा रहे हैं। स्वाभिमान के साथ जीना मरना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। साथियों, भारतीय संविधान सबसे अच्छा है, लेकिन उस पर अमल करने वाले अच्छे नहीं हैं। इसलिए निष्ठावान होकर के सवर्णों ही की काली मनोवृत्ति को बदलना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको पदोन्नति करना है तो दुर्नीति का पर्दाफाश करना भी जरूरी है। एक बार हमारे गांव में हमारे समाज के लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे और मुझसे पूछते थे कि आप बहुत गरीब हैं, फिर भी इतने सुंदर वस्त्र पहनकर घूमते रहते हो और उपदेश देते रहते हो। तब मैं उन लोगों से कहता था, अच्छी वेशभूषा से मनुष्य का अपना प्रभाव बढ़ता है। अंग्रेजी की कहावत है कि ड्रेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, अर्थात वेशभूषा मन का दर्पण है। अच्छे वस्त्र पहनने से मनुष्य का स्वरूप निखरता है, इसलिए अच्छे वस्त्र पहनना लाभदायक है। मेले कुचैले वस्त्र पहनने से और बासी भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और उन्नति के मार्ग रुक जाते हैं। बाबा साहेब अगर दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष नहीं करते तो साधु संत बनते या फिर महान भदंत अर्थात बहुत बड़े भिक्षु बनते। वह असीम ज्ञान के धनी थे। महात्मा गांधी जैसे कट्टर व्यक्ति को भी उनकी विद्वता, पवित्रता और राष्ट्रीय धार्मिकता को मानना पड़ा था। वह सर्वोपरि बहुजन के कल्याण करने वाले थे। जिस प्रकार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की रक्षा के लिए परम विद्वान कौटिल्य जैसे विरोधी को मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत के सुविज्ञ राजनीतिज्ञ चाणक्य रूपी नेहरू ने बाबा साहेब को स्वतंत्र भारत का संविधान बनवाने के लिए अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया। लेकिन संविधान बन जाने के बाद नेहरू एंड कंपनी ने बाबा साहेब जैसे महान देशभक्त की जो उपेक्षा की, उसका इतिहास प्रसिद्ध है। चाणक्य ने प्रधानमंत्री के साथ जो नहीं किया था, वह नेहरू ने बाबा साहेब के साथ किया था। जिस दिन इस संविधान की धारा उपाधाराओं को वर्ग स्वार्थ या व्यक्ति स्वार्थ के कारण भविष्य में कभी बदला जाएगा, उसी दिन यह महान देश टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा अथवा किसी महान शक्ति का गुलाम बन जाएगा। इसलिए हे संविधान के रखवालों, संविधान की रक्षा करने वाले इस महान संविधान को रखना जरा संभाल करके। बाबा साहेब के पुस्तकालय को कानपुर के मारवाड़ी सेठ जे के ने कई लाख रुपए में खरीदना चाहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय में रखने के लिए खरीदने की प्रार्थना की। उस समय बाबा साहेब ने कहा था कि विश्व का आधा साम्राज्य हमको दिया जाए, फिर भी मैं अपना पुस्तकालय नहीं बेचूंगा। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद दिल्ली निवास पुस्तकालय, जिसकी पुस्तकों की सूची कई 100 पृष्ठों की थी, उसे उनके पुत्र और संबंधित उत्तराधिकारी ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी को बेच दिया और उस पैसे को आपस में बांट लिया। वह पुस्तकालय मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद के पुस्तकालय में सम्मिलित है। बाबा साहेब का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालयों में संसार में सबसे बड़ा है। लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, उन्होंने पुस्तकों के लिए राजगृह बनवाया था। उनके पुस्तकालय में लगभग 8000 पुस्तकें थीं। सवर्णों ने अपनी भलाई के लिए, मिथ्यावाद के प्रचार के लिए महाभारत, रामायण, वेद, पुराण आदि ग्रंथों को लिखा। यह सब मनगढ़ंत है। इन पुस्तकों के पठन पाठन से कभी दलितों का हित नहीं हो सकता है।
बौद्ध धर्म का आचरण करते हुए, मिथ्या धर्म से बचते हुए भाईचारे की भावना से जियो और जीने दो। सदियों से दलित समाज सवर्ण रूपी चक्की में पिसता रहा, फिर भी दलित समाज ने कभी हार नहीं मानी। अगर हमारे दोहरे वोटों का गला न घोंटा जाता तो हमारा समाज अपने अधिकारों की भीख मांगता नजर नहीं आता। आज इस देश का दलित हुक्मरान होता, चाहे हिंदुओं का शासन हो या मुसलमानों का, लेकिन दलित समाज को अत्याचार के कोड़े खाने ही पड़े। जब से बाबा साहेब ने जन्म लिया तब से कुछ अत्याचार कम हुए और शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। सन 15 अप्रैल 1948 को बाबा साहेब ने शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर लक्ष्मी कबीर था, जो ब्राह्मण परिवार की थीं। शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर सविता आम्बेडकर रख लिया। बाबा साहेब कई साल से मधुमेह रोग से बीमार थे। इंसुलिन नामक इंजेक्शन को अपने आप लगाते थे। फिर सविता आम्बेडकर बाबा साहेब को इंजेक्शन लगाने लगी थी। विवाह के कुछ दिन बाद बाबा साहेब ने अनुभव किया था कि ब्राह्मण जाति की औरत से मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी। दूसरी शादी करना ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र था, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मारने का। बाबा साहेब कभी कभी चर्चा करते थे कि सविता का साथ त्याग दिया जाए, वही लाभदायक होगा। इसी कारण सविता और बाबा साहेब में मनमुटाव रहता था। 6 दिसंबर 1956 को सुबह पता चला कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। सविता आम्बेडकर से पूछा गया कि बाबा साहेब की आंखें कितने बजे बंद हो गई थीं। सविता ने ठीक प्रकार जवाब नहीं दिया। बाबा साहेब के माली से पता चला कि रात काफी देर तक बाबा साहेब और उनकी पत्नी से झगड़ा होता रहा। इससे बाबा साहेब दो परिनिर्वाण पर संदेह हो गया। बाबा साहेब की मृत्यु का संदेश सुनकर पार्लियामेंट की कार्यवाही तुरंत स्थगित कर दी गई। ऑल इंडिया रेडियो पर इस दुखद समाचार को प्रसारित किया गया। पार्लियामेंट से सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए और अपना शोक प्रकट किया। बाबू जगजीवन राम को फोन किया गया कि आप हवाई जहाज का इंतजाम करवाएं और उनका शव दिल्ली से बंबई ले जाया जाए। बंबई पहुंचने पर वहां बहुत बड़ा शोक मनाया गया। लोग रोते रोते कह रहे थे कि सारा बौद्ध धर्म और अछूत समाज अनाथ हो गया है। दादर से शिवाजी चौपाटी श्मशान घाट तक अपार भीड़ थी। बंबई वालों का कहना था कि आज तक ऐसी विशाल भीड़ शव यात्रा में अभी तक अपने जीवन में नहीं देखी। चिता में आग लगा दी गई। दादर चौपाटी के समुद्र किनारे शोक सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहेब का ध्येय दलित और पिछड़ों को शेर बनाने का था। जो ऐसे महानुभाव की याद करेंगे, उनकी चर्चा संपूर्ण बहुजन समाज करेगा, वह शेर बनेगा और शेर की तरह गर्जना करेगा। बाबा साहेब के तूफानी संघर्ष को आगे बढ़ाना, लोगों में निज सम्मान पैदा करने की भावना और आम्बेडकर युग बनाने की एक छोटे से लेखक की आकांक्षा है। सविता ने बाबा साहेब की हत्या तलाक देने से पूर्व ही करने का आसान तरीका ढूंढ निकाला। यह भी संभव है कि असली दवा के स्थान पर पानी का इंजेक्शन दिया हो, जिससे बाबा साहेब की अकाल मृत्यु हो गई हो। इसका निर्णय करना असंभव है। यदि बाबा साहेब के शव का पोस्टमार्टम हो जाता तो पता लग जाता कि मृत्यु कराई गई या स्वाभाविक मृत्यु हुई। सभी नेताओं ने विचार किया था, अगर शव परीक्षा में कुछ विपरीत निकला तो ब्राह्मण और दलितों में लड़ाई छिड़ जाएगी। बाबा साहेब की मृत्यु, इसका जवाब कभी मिलेगा, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए और अपना अधूरा मिशन छोड़ गए। लेखक बाबा साहेब के अनुयायियों से कहना चाहता है कि आप सब एकजुट होकर के बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो राष्ट्र की शक्ति है, ब्राह्मणवादी दीमक की भांति चाट लेंगे। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने घोषणा की है कि इस बार 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती एक ऐतिहासिक अंदाज में मनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं होगा, बल्कि एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां हर व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को अपनाने और उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लेगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष अवसर पर भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएंगे और घर घर दस्तक देकर लोगों को बाबा साहब के संघर्षों की जानकारी देंगे। समाज को यह बताने का प्रयास किया जाएगा
कि वर्तमान समय में संविधान को खतरा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को पढ़ना और इसे दूसरों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इस वर्ष अंबेडकर जयंती को सिर्फ औपचारिक आयोजनों और नारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जिस प्रकार होली के दिन रंगों की बौछार होती है, उसी तरह यह दिन हर्ष और उल्लास से भरा होगा। उन्होंने अपील की कि सभी लोग अपने घरों में विशेष पकवान तैयार करें, मिठाइयां बांटें और समाज में भाईचारे और समानता का संदेश फैलाएं। बाबा साहब का यह दिन उनके विचारों को आत्मसात करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए समर्पित होगा। चंद्रशेखर ने यह भी चेतावनी दी कि कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके विचारों से कोई वास्ता नहीं रखते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है और यदि वे गुमराह करने की कोशिश करें तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि अंबेडकरवाद केवल भाषणों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह एक विचारधारा है जिसे जीवन में उतारना जरूरी है। इस बार की अंबेडकर जयंती केवल एक परंपरा निभाने का अवसर नहीं होगी, बल्कि यह बदलाव की शुरुआत बनेगी। हर घर में संविधान की बातें होंगी, हर गली में सामाजिक समरसता का संदेश गूंजेगा और हर व्यक्ति बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। उन्होंने सभी से अपील की कि इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं और पूरे समाज को एकजुट करें, क्योंकि यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।